मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का जो लेसन सेकंड है जिसका नेम है टिश्यू, उसका नेक्स्ट वीडियो में आज हम आपको परमानेंट टिश्यू के बारे में बताएंगे। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको याद होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बताया था। वो क्लियरली आपको समझ में आ गया था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप बताया था, याद होगा ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मैंने बताया था कि द टिश्यू विच सेल हैव द कैपेबिलिटी टू डिवाइड is called as meristematic tissue, and meristematic tissue are of three types. First is apical meristematic tissue, second is intercalary or lateral, and third is intercalary. तो याद होगा आपको, फर्स्ट एपिकल, सेकेंड लैटरल, थर्ड इंटरकैलरी। सबके बारे में मैंने बताया था। एपिकल प्रेजेंट ऑन द एपिकल रीजन ऑफ द प्लांट बॉडी, intercalary present on the node and leaf base portion of the body, and the lateral is found at the lateral side of the stem of the plant body। ऐसा मैंने आपको बता दिया था, आपको याद होगा। तो ये सभी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टडी करें। इसमें सबसे पहले मैं आपको परमानेंट टिश्यू से पहले मैं थोड़ा सा और कुछ बता दूं आपको, तो वो है फंक्शन। आपको याद होगा मैंने वो टिश्यू तो पढ़ा दिया है लेकिन उसका फंक्शन नहीं बताया था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का थोड़ा और डिटेल हम लोग जान लें तो फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो फंक्शन क्या है तो बताया गया है कि मेरिस्टेम एड न्यू सेल टू प्लांट बॉडी। मेरिस्टेम्स जो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं उसमें न्यू सेल ऐड होते हैं प्लांट बॉडी में। याद रहेगा आप लोग को ना। फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेम में आप यही बताएंगे, आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही दिया गया है कि मेरिस्टेम्स जो होते हैं वो ऐड करते हैं न्यू सेल्स को टू द प्लांट बॉडी। तो प्लांट बॉडी में नए सेल को ऐड करने का काम कौन करते हैं तो आप बताएंगे मेरिस्टेम करते हैं। ओके, अब इसके बाद फर्स्ट फंक्शन में हम आते हैं तो दिया गया है कि एपिकल मेरिस्टेम हेल्प इन प्राइमरी ग्रोथ। मैंने आपको बताया था एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं ये हेल्प करते हैं प्राइमरी ग्रोथ। कितने टाइप का होता है ये मैंने आपको बताया था, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ के लिए कौन से टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो आप बताओगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो आप बच्चों बताओगे कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल। ये जो थ्री टाइप के हैं ये प्राइमरी ग्रोथ में होते हैं, लेकिन मेनली जो होते हैं दो ही आपके प्राइमरी ग्रोथ के लिए होते हैं, एपिकल एंड इंटरकैलरी। लैटरल जो होता है बेटा वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए होता है, ये आप याद रखिएगा। तो एपिकल मेरिस्टेम और आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए होते हैं, और लैटरल मेरिस्टेम जो होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए जाने फर्स्ट फंक्शन। तो अभी मैंने बताया कि एपिकल मेरिस्टेम हेल्प इन प्राइमरी ग्रोथ। इसके बाद इट इंक्रीजेज द प्लांट हाइट। यह क्या इंक्रीज करता है तो ये प्लांट हाइट को इंक्रीज करने का काम करता है आपका कौन तो आपका याद रखिएगा आपका एपिकल मेरिस्टेम। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो हेल्प करता है इन प्राइमरी ग्रोथ और इट इंक्रीज द प्लांट हाइट, और यह प्लांट की हाइट को इंक्रीज करता है। ये बातें आप याद रखेंगे। इंटरकैलरी मेरिस्टेम आल्सो हेल्प इन इंक्रीज इन द हाइट ऑफ प्लांट। तो इंटरकैलरी भी जो होता है यह भी हेल्प करता है इंक्रीज करने में प्लांट की हाइट को। तो एपिकल मेरिस्टेम हेल्प करता है प्लांट की हाइट को इंक्रीज करने में, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो भी होता है वो भी हेल्प करता है इंक्रीज इन हाइट ऑफ प्लांट। अब बात आएगी कि कैसे, दोनों में क्या डिफरेंस तब रह गया। तो एपिकल मेरिस्टेम जो होता है ये एपिकल रीजन से हाइट को इंक्रीज कराता है, और इंटरकैलरी जो होता है ये ब्रांचेज के फॉर्म में इंक्रीज कराता है।
याद रखेगा। तो एपिकल जो मेरिस्टेम होता है बेटा, यह ग्रोथ कराता है हाइट में, और वो हाइट कौन सा? फ्रॉम टिप पोर्शन, रूट टिप एंड शूट टिप, ये आप बताओगे। और इंटरकैलरी ब्रांचेज पोर्शन से प्लांट की ब्रांचेज बढ़ती जाती है और प्लांट की हाइट में इंक्रीज होता रहता है। तो ये कराता है आपका इंटरकैलरी। तो दोनों के फंक्शन क्लियर। फर्स्ट फंक्शन एपिकल मेरिस्टेम का रहा कि प्राइमरी ग्रोथ के लिए और प्लांट की हाइट के लिए इंक्रीज, प्लांट की हाइट को इंक्रीज कराता है। और सेकंड जो हो गया इंटरकैलरी, और यह इंटरकैलरी जो होता है यह प्लांट के हाइट को इंक्रीज कराता है। लेकिन कहाँ से बेटा? तो अभी मैंने बताया कि यह ब्रांचेस से कराता है। इसके बाद लेटरल मेरिस्टेम में आते हैं। तो लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो हेल्प करता है इन इंक्रीज इन द थिकनेस। लेटरल मेरिस्टेम जो होता है हेल्प करता है इन इंक्रीज, बढ़ाने में, इन द थिकनेस को। मतलब प्लांट आपने देखा होगा सबसे पहले प्लांट लेंथ में इंक्रीज करता रहता है, और कुछ समय के बाद आप देखते होंगे कि उसकी जो स्टेम होता है वो थिक होता जाता है। स्टेम आपने देखा हो, पहले थिन रहता है और स्टेम जो होता है, शूट रीजन जो होता है वो थिक होने लगता है। तो जहाँ पर थिकनेस आती है, जहाँ पर थिकनेस का मतलब समझ रहे हैं ना, गर्थ मतलब होता है मोटा होना, मोटा हो जाना, ठीक ना। तो थिकनेस के लिए, गर्थ के लिए जो मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है वो आपका होता है लेटरल मेरिस्टेम। कंफर्म हो गया। और यह किसके? रूट ऑफ द प्लांट और सूट ऑफ द प्लांट। तो मेनली ये सूट और रूट पोर्शन को गर्थ में इंक्रीज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो लेटरल मेरिस्टेम। दिस ग्रोथ इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ इन थिकनेस। और याद रखना बच्चे कि जो यह ग्रोथ होता है थिकनेस में, वह आपका कहलाता है सेकेंडरी ग्रोथ। तो आप याद रखना, दिस ग्रोथ इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ, आप आंसर क्या देंगे? सेकेंडरी ग्रोथ मीन्स व्हेन द ग्रोथ in plant body takes place in thickness. When the growth in the plant body takes place in thickness is called as secondary growth. कंफर्म हो गया आप लोग को ना। इसके बाद because of it stem of the plant और trees grow thicker. देखिए मैंने अभी बताया, तो इसके कारण सेकेंडरी ग्रोथ के कारण क्या होता है कि बिकॉज ऑफ इट, इस ग्रोथ के कारण, क्योंकि यह ग्रोथ होता है, इस ग्रोथ से, क्योंकि यह ग्रोथ है, तो द स्टेम ऑफ प्लांट, जो स्टेम होता है प्लांट्स का और ट्रीज पेड़ों का, ग्रो थिकर, वो ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है, ठीक ना, ग्रो कर जाता है, वृद्धि कर जाता है। और किस में? थीकर में, थीकर हो जाता है, बढ़कर वृद्धि करके ठीक हो जाता है। और इट फॉर्म कॉर्क टिश्यू एंड वुड। और यह किसका फॉर्मेशन करता है? कॉर्क टिश्यू को और वुड का फॉर्मेशन करता है। आपका कॉर्क की बात करें तो कॉर्क का रिलेशन है बेटा, कॉर्क अगर बात करें तो जो प्लांट के जो बार्क रीजन होता है वहाँ के पास जो भी पोर्शन होता है उसे हम लोग कॉर्क रीजन बोलते हैं। और यह कॉर्क और वुड का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका लैटरल मेरिस्टेम। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। तो फंक्शन ऑफ मेरिस्टेम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। एक बार कहिए तो मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। तो आज का हम लोग का टॉपिक था परमानेंट टिश्यू, लेकिन उससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बताया था। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मैंने आपको बता दिया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी मैंने आपको बता दिया था। तो बाकी क्या रह गया था? तो बाकी रह गया था हम लोग का बेटा फंक्शन ऑफ मेरिस्टेम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इसीलिए मैंने आपको आज फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बता दिया कि फंक्शन क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में मेरी बातें आ गई होंगी। तो फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो फर्स्ट एपिकल मेरिस्टेम होता है ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए होता है और यह प्लांट की हाइट को इंक्रीज कराता है। क्लियर। सेकंड जो है इंटरकैलरी, यह भी इंक्रीज कराता है प्लांट की हाइट को इन फॉर्म ऑफ ब्रांचेज, ठीक ना। और लेटरल मेरिस्टेम यह प्लांट की थिकनेस को इंक्रीज कराता है और थिकनेस में
इंक्रीज होना कौन सा ग्रोथ कहलाता है? सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। ओके, इसके बाद आप बताएंगे इसके बाद मैंने आपको बताया कि थिकनेस जब हो जाता है तो उस थिकनेस से प्लांट जो होते हैं थिकर हो जाते हैं और यह फॉर्म करते हैं कॉर्क टिश्यू को और वुड को। तो कॉर्क टिश्यू और वुड के फॉर्मेशन में कौन सा मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है? तो आप बताएगा लैटरल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए अब नेक्स्ट टिश्यू के बारे में हम लोग स्टडी करें बेटा, जिसका नेम है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है? तो परमानेंट टिश्यू एक टाइप का होता है प्लांट टिश्यू जिसके सेल्स जो होते हैं वो मेच्योर हो जाते हैं, और मेच्योर जब हो जाते हैं तो उनमें डिवीजन की जो एबिलिटी होती है वो लेस हो जाती है, और इस तरीके से यह टिश्यू जो होते हैं परमानेंट हो जाते हैं। ओके बेटा, तो मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर आपसे कोई पूछता है कि परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दोनों में क्या डिफरेंस है, तो मैंने आपको बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, लेकिन आपके परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो मेच्योर होते हैं। जब मेच्योर होते हैं तो उनके पास जो डिवाइड की एबिलिटी होती है धीरे धीरे कम हो जाती है। जितना आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवीजन करता है उतना आपका परमानेंट टिश्यू नहीं करता है। तो देखिए, द न्यूली फॉर्म सेल, जो नई फॉर्म सेल्स होती है जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड हो जाते हैं, आफ्टर सम टाइम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जब सेल डिवाइड होती है तो न्यूली सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो वही जो न्यूली सेल्स होती हैं बेटा कुछ समय के बाद मैच्योर हो जाती हैं आफ्टर डिफरेंशिएशन। जो न्यूली फॉर्म सेल्स होती हैं कुछ समय के बाद डिफरेंशिएशन करके क्या हो जाती हैं? मैच्योर हो जाती हैं, और इसके बाद सच सेल डू नॉट डिवाइड। आप देख रहे होंगे, देखिए, द न्यूली फॉर्म सेल्स आफ्टर सम टाइम बिकम मैच्योर आफ्टर डिफरेंशिएशन। इसका मीनिंग अभी बताया कि जो नई फॉर्म सेल्स होती हैं कुछ समय बाद मैच्योर हो जाती हैं डिफरेंशिएशन के बाद। इसके बाद सच सेल डू नॉट डिवाइड, और यह सेल डिवाइड नहीं होती हैं, और जो सेल डिवाइड नहीं होती हैं दिज सेल्स आर देन कॉल्ड परमानेंट टिश्यू सेल्स। और ये सेल्स जो होती हैं ये अब क्या क्या कहलाती हैं? परमानेंट टिश्यू सेल्स। तो आप क्या बताओगे? परमानेंट टिश्यू जो होते हैं एक टाइप के प्लांट टिश्यू होते हैं जिसकी जो सेल्स होती हैं वो मैच्योर हो जाती हैं, और मैच्योर होने के बाद वो डिवाइड नहीं करती हैं, और जो सेल डिवाइड नहीं करती हैं वो परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। ये बातें बताएंगे। तो परमानेंट टिश्यू की सेल्स के पास एबिलिटी कम होती है डिवीजन करने की, जबकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स के पास डिवीजन की एबिलिटी अधिक होती है। ये बातें आप बताएंगे। दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अब चलिए हम लोग आगे जाने, तो यह कितने पार्ट्स में डिवाइड रहता है? 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। याद रखना बेटा, जो परमानेंट टिश्यू होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, आपको दिख रहा होगा इमेजेज में। और सबसे पहला होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, और सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू जो होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, और सेकंड जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्लियर हो गया? अब सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू अगर पूछता है कि किसके टाइप्स हैं तो आप बताओगे परमानेंट टिश्यू के टाइप है। क्लियरली हो रहा है ना बेटा? तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छे समझ में आ रही होंगी। तो परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो ऑल दोज टिश्यू विच सेल्स विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स और कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। अगर कोई टिश्यू है जिसकी सेल एक ही टाइप की है उनसे वो टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है तो वो होगा आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू। और जिसमें 2 और मोर डिफरेंट टाइप के सेल्स कंबाइंड होकर जिस टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे वो कहलाएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इट मीन्स
those tissue which are made up of not same type of cells is called as कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो सेम टाइप के नहीं होते हैं, और सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसी आशा के साथ मैं यहीं पर अपने लेक्चर को अब क्लोज कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं और आपको आगे डिटेल बताऊंगा। ओके, थैंक यू।